जाने माने इकोनॉमिस्ट साइमन कुजनेट्स के अकॉर्डिंग दुनिया में चार टाइप की कंट्रीज हैं। डेवलप कंट्रीज, अनडेवलप्ड कंट्रीज, अर्जेंटीना और जापान। जहां अर्जेंटीना की इकोनॉमी 100 साल पहले दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमीज में शामिल थी, पर अब उसकी हालत इतनी खराब हो गई है कि एक स्टडी के अकॉर्डिंग वहां 57% लोग गरीब हैं। वहीं दूसरी ओर जापान को इसलिए अलग माना जाता है क्योंकि एक ऐसा देश है जहां 30 सालों से ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट स्टैग्नेंट है। मतलब यहाँ इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट जीरो, इंटरेस्ट रेट भी जीरो या नेगेटिव। सुनकर अजीब लगता है ना, पर ये सच्चाई थी जापान की बीते कई सालों से। पर हाल ही में जापान की इकोनॉमी में कुछ बदलाव आया और इसने जापान ही नहीं दुनिया के स्टॉक मार्केट्स को गिरा दिया। तो हम आज देखेंगे कि कैसे जापान और उसकी करेंसी रिलेटेड है ग्लोबल मार्केट क्रैश के लिए, येन कैरी ट्रेड क्या है, मार्केट क्रैश के और क्या रीजंस हैं और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। आज की ग्लोबल इकोनॉमी में अगर एक देश इकोनॉमिकली पावरफुल है तो लोग वहां इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बनाना चाहते हैं और वो देश आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है। कई दशकों से जापान की करेंसी येन की वैल्यू गिरती रही है। डिफ्लेशन, एजिंग पॉपुलेशन और वीक डिमांड की वजह से वहां इंटरेस्ट रेट्स ऑलमोस्ट 0% रखा गया, जिससे स्पेंडिंग, बोरोइंग, ट्रेड बढ़ाई जा सके। वो ये कर पाए क्योंकि वहां इन्फ्लेशन ना के बराबर रहा है इन सालों में। इससे हुआ ये कि येन सबसे पॉपुलर करेंसी बन गई उधार लेने के लिए, क्योंकि आप उधार लेंगे तो उस पर आपको ना के बराबर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। पर अब सवाल ये है कि इस उधार से आप प्रॉफिट कैसे बना सकते हो। इसके लिए आपको ऐसी जगह पैसे लगाने होंगे जहां आपको ज्यादा इंटरेस्ट अर्निंग मिले, जो कि हो सकता है अमेरिका में। और इसी को कहते हैं येन कैरी ट्रेड। मान लीजिए आपने 10 लाख येन का उधार लिया, उसे कन्वर्ट किया डॉलर में और इसे इन्वेस्ट कर दिया यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स में। मान लीजिए आपको इस पर 4.5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो आप इस अमाउंट पर 4.5% कमा सकते हैं। साथ ही जब आप अपना पैसा वापस लेंगे कुछ साल बाद, तो येन की वैल्यू और गिर चुकी होगी डॉलर टर्म्स में। तो डॉलर से येन कन्वर्जन में भी आपको और ज्यादा वैल्यू मिलेगी। अब किसी को ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो उसे ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा, जिसके लिए वो ज्यादा उधार लेगा। इस तरह बहुत बड़ा अमाउंट है इन्वेस्टर्स का जो येन में उधार लिया गया है और जो इन्वेस्टेड है दूसरी कंट्रीज, स्पेशली यूएस में। तो सब अच्छा चल रहा था। येन में उधार लो, डॉलर में इन्वेस्ट करो, फिर अचानक क्या हो गया। बीते कुछ सालों में येन की वैल्यू बहुत ज्यादा गिरी है, जिसको कंट्रोल करने के लिए बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। इससे हुआ ये कि येन की वैल्यू बढ़ने लगी डॉलर के अगेंस्ट। तो अब इन्वेस्टर्स के पैसे की वैल्यू गिरने लगी, क्योंकि अब येन उधार लेने पर भी इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा और डॉलर से येन कन्वर्जन में भी वैल्यू कम होगी। तो दोनों तरफ से नुकसान है। अब अगर ये इन्वेस्टमेंट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में है तो नुकसान काफी बड़ा हो सकता है। इसका नतीजा ये हुआ कि जापान ने 1987 के ब्लैक मंडे क्रैश के बाद अब अपना वर्स्ट सेल ऑफ देखा। ये क्रैश था डर और सेल ऑफ के साइकिल का नतीजा, क्योंकि ये डर है कि जापान में इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ाए जा सकते हैं। इसके चलते यूएस मार्केट्स भी क्रैश कर गए। इसके अलावा यूएस में रिसेशन का डर वापस आ गया है। यूएस कंपनीज बीते सालों की तरह हायरिंग नहीं कर रही। रिपोर्ट के अनुसार यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.5% है। वॉरेन बफे, जो यूएस के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक हैं, उन्होंने 75 बिलियन डॉलर के अपने स्टॉक्स बेच दिए हैं। लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये स्टॉक मार्केट क्रैश एक करेक्शन भी हो सकता है या एक बड़ी प्रॉब्लम की ओर इशारा भी। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? जब चीजें बहुत प्रिडिक्टेबल ना हो तो जरूरी है कि इमरजेंसी फंड रखा जाए ताकि मार्केट क्रैश के समय शेयर्स बेचने ना पड़े। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें, जैसे कि रियल एस्टेट, गवर्नमेंट फंड्स, गोल्ड और शेयर्स में। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए ही करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।